नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और खबर यह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर केंद्र सरकार ने 5 सालों का कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध का मतलब समझिए, अब ना तो पीएफआई कोई आयोजन कर सकता है, ना ही कोई कार्यालय खोल सकता है, ना ही सदस्यता अभियान चलाया जा सकता है पीएफआई के द्वारा, और ना ही फंडिंग ली जा सकती है। और सरकार ने इसे साफ साफ गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया है। लगातार पिछले दिनों से कई बड़ी छापेमारी के बाद यह फैसला लिया गया है। लगातार देशव्यापी पीएफआई के खिलाफ छापेमारी जो अभियान चलाया गया है, उसके बाद यह फैसला लिया गया है। आपको याद होगा, राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ से एक मामला सामने आया था हाल ही के दिनों में। वहां से भी पीएफआई के तार जुड़ने की बात सामने आई थी। और अब ऐसे में पूरे देश भर में अभियान चलाए जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके तहत अब पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है वो गैर कानूनी संस्था मान ली गई है। इसको बैन कर दिया गया है 5 सालों के लिए। अब जरा हम आपको बताते हैं मामला क्या है। देश के 8 राज्यों में मंगलवार को भी पीएफआई के करीब 25 ठिकानों पर छापे पड़े थे और 170 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था। अब क्यों बैन लगा है, इसके पीछे का एक कारण यह भी है कि नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पीएफआई ने समाज के विभिन्न वर्गों जैसे युवाओं, छात्रों, महिलाओं, इमामों, वकीलों या समाज के कमजोर वर्गों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से सहयोगी संगठनों या संबद्ध संस्थाओं या अग्रणी संस्थाओं की स्थापना की है। इसका एकमात्र उद्देश्य इसकी सदस्यता, प्रभाव और फंड जुटाने की क्षमता बढ़ाना है। इसके सहयोग से सहयोगी संगठन या फिर संबद्ध संस्थाएं या अग्रणी संगठन सार्वजनिक तौर पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि ये गुप्त एजेंडे के तहत समाज के एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाकर लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर करने की दिशा में कार्य करते हैं। देखिए, ये सारे जो है फैसले जो निकल कर आए हैं, केंद्र सरकार ने इसके पीछे अपना कारण बताया है कि क्यों इसको जो है बैन किया जा रहा है। लेकिन अब इसी को बैन किए जाने के ठीक बाद ही गिरिराज सिंह ने भी पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। गिरिराज सिंह ने चिट्ठी पोस्ट करते हुए बाय बाय पीएफआई लिखा है और बाय बाय पीएफआई करके उन्होंने ये लेटर जारी करते हुए बहुत कुछ बातें और भी कही हैं, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से ही सही। खैर, अब पीएफआई को देश में बैन कर दिया गया है। 5 सालों के लिए यह बैन लगा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह फैसला सुनाया है और इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लगातार बड़ी छापेमारी और कई बड़ी कार्रवाई के बाद यह फैसला लिया गया है। केंद्रीय सरकार का यह भी मत है कि इन कारणों से विधिवत कार्यकलाप यानी कि निवारण अधिनियम 1967 यानी कि यूएपीए 1967 की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करना आवश्यक है। पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन या फिर अन्य संस्थाएं देश में असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देकर एक समुदाय को ज्यादातर बरगलाती हैं, ज्यादातर उन्हें समाज की मुख्य धारा से काटती हैं। ऐसे में ही यह केंद्र सरकार का फैसला है और सरकार ने यह फैसला सुनाते हुए पीएफआई को बैन कर दिया है। 5 सालों के लिए देश में पीएफआई पर प्रतिबंध लग चुका है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।